हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकाउंट क्लासेस बाय बीडी सैनी। आज की इस वीडियो में मैं आपको 2 कॉलम कैश बुक कैसे बनाई जाती हैं इसके बारे में बताना चाहूँगा। और ये टीएस गरेवाल की बुक से क्वेश्चन नंबर 5, ये मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाना चाहूँगा। बहुत ध्यान से अंत तक देखिएगा, ये बिल्कुल टॉपिक समझ आएगा। तो 2 कॉलम कैश बुक के बारे में बताना चाहूँगा कि इसमें 2 कॉलम होते हैं अमाउंट के, एक कैश का कॉलम और एक बैंक का। ये डेबिट साइड है, इसे हम रिसीट भी कह देते हैं, और ये क्रेडिट साइड या इसको हम पेमेंट साइड भी कहते हैं। All the receipts are shown in debit side and payments are shown in credit side, but contra entry is shown in both side. Contra entry दो ही होती है, नंबर 1 कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक और नंबर 2 कैश विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। तो चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले 1 मार्च को कैश का और बैंक का बैलेंस दिया हुआ है, तो हम इसको क्या करेंगे, डेबिट साइड में दिखाएंगे। 2023 मार्च 1 टू बैलेंस बीडी। कैश वाला बैलेंस कैश में लिखेंगे और बैंक वाला बैलेंस बैंक में लिखेंगे। तो 12,750 और 72,400 ये दोनों बैलेंस डेबिट में आएंगे। और अगर क्वेश्चन में ओवरड्राफ्ट बैलेंस होता है तो वो क्रेडिट में आता है। तो चलिए आगे करते हैं। मार्च 4 रिसीव्ड फ्रॉम आशा कैश 1200 एंड चेक 3200, अलाउड डिस्काउंट 400। तो यहाँ पर ये रिसीव हुआ है, तो 4 तारीख में एंट्री करेंगे आशा टू आशा से हमें कैश भी मिला है और चेक भी मिला है, तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू आशा। तो जब इसकी लेजर पोस्टिंग करेंगे तो डेबिट में आ जाएगा टू आशा। कैश वाली अमाउंट कैश में लिखेंगे 1200 और चेक वाली अमाउंट 3200 हम यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद है पेड सैलरी टू स्टाफ बाय चेक। तो 7 तारीख में बाई सैलरीज और चेक से पेमेंट करी है, तो हम इसको बैंक वाले कॉलम में दिखाएंगे 25,600। नेक्स्ट है विड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़। ये हमारी कॉन्ट्रा एंट्री है। तो इसको मैं समझाना चाहूँगा। जब हम पैसा कैश से निकालते हैं, बैंक से निकालते हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक करेंगे। तो यहाँ पर कैश डेबिट में है, तो डेबिट में लिखेंगे टू बैंक, और बैंक क्रेडिट है तो क्रेडिट में लिखेंगे बाय कैश, और बैंक है तो पैसा लिखेंगे कैश वाले कॉलम में, याद रखना। और ये है 21,900 और कैश है तो पैसा लिखेंगे बैंक में 21,900, और यहाँ लेजर फोलियो वाले कॉलम में लिखेंगे सी मीन्स कॉन्ट्रा एंट्री की। ये कॉन्ट्रा एंट्री है, इसको दोनों साइड में दिखाएंगे। और ये 9 तारीख की एंट्री थी, 9 मार्च। इसके बाद है इंटरेस्ट पेड बाय बैंक ऑन बैंक बैलेंस। ये हमारी इनकम है, रिसीट है, इधर आएगा टू बैंक इंटरेस्ट
और कितना इंटरेस्ट आया है हमारे पास 1200, तो ये बैंक वाले कॉलम में ही आएगा 1200। और 12 तारीख में, ये 12 मार्च की एंट्री है, लिख देंगे। इसके बाद 16 में परचेज फर्नीचर इन कैश, हमने कैश फर्नीचर खरीदा, इसकी एंट्री क्या होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। जब इसकी लेजर पोस्टिंग करेंगे तो इधर आ जाएगा बाई फर्नीचर, और पैसा आएगा कैश वाले कॉलम में। और ये हमारा कैश है 16,500, 16,500। इसके बाद पेड टू मोहन एंड कंपनी बाय चेक और डिस्काउंट रिसीव्ड 100। तो ये हमारी 2 कॉलम कैश बुक है, इसमें डिस्काउंट का कोई कॉलम नहीं है, तो डिस्काउंट दिखाएंगे भी नहीं, क्योंकि वो तो 3 कॉलम कैश बुक में होती है और 3 कॉलम कैश बुक आपके कोर्स में नहीं है। तो चलिए, पेड टू मोहन एंड कंपनी, हमने मोहन एंड कंपनी को पेमेंट किया, तो एंट्री हो जाएगी मोहन एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यहाँ आ जाएगा बाई मोहन एंड कंपनी, और हमने चेक से पेमेंट किया है, तो एंट्री हो जाएगी मोहन एंड कंपनी डेबिट टू बैंक। तो ये अमाउंट बैंक वाले कॉलम में आएगी, और मोहन एंड कंपनी को हमने पेमेंट किया है 10,900, और अमाउंट आएगी 21 में, 21 मार्च की ये एंट्री है। इससे पहली फर्नीचर खरीदा था हमने 16 मार्च की है। इसके बाद है प्रोप्राइटर विड्रू फ्रॉम ऑफिस कैश फॉर हिज पर्सनल यूज़, प्रोप्राइटर ने पर्सनल यूज़ के लिए कैश निकाला, तो इसे हम कहते हैं ड्राइंग्स। इसकी एंट्री हो जाएगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यहाँ पर कैश क्रेडिट साइड में है, तो क्रेडिट में लिखेंगे बाई ड्राइंग्स। और अमाउंट कितना है 11,600, और ये आ जाएगा 24 मार्च। इस एंट्री के बाद नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू मनोज फॉर कैश, मनोज को माल बेचा पर नकद बेचा, तो इस एंट्री में मनोज का नाम नहीं आएगा। एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो यहाँ पर कैश डेबिट में है, तो डेबिट में लिखेंगे टू सेल्स। बहुत ही अच्छी एंट्री थी। और अमाउंट देखते हैं कितना है 14,800, और डेट है 29 मार्च। इसके बाद है डिपॉजिटेड कैश इन बैंक, बैंक में कैश डिपॉजिट किया, ये फिर काउंटर एंट्री आ गई। अब एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, अब एंट्री हो जाएगी हमारी बैंक में पैसा जमा किया, तो बैंक डेबिट टू कैश, तो यहाँ पर बैंक डेबिट में है, तो डेबिट में लिखेंगे टू कैश। और कैश क्रेडिट में है, तो क्रेडिट में लिखेंगे बाई बैंक। तो ये दोनों तरफ आएगी एंट्री। और अमाउंट कितना है 21,200, तो कैश है तो पैसा लिखेंगे बैंक में 21,200, और यहाँ बैंक है तो पैसा लिखेंगे कैश में 21,200, और यहाँ पर लिखेंगे सी मीन्स कॉन्ट्रा, ये हमारी कॉन्ट्रा एंट्री है। तो इस तरीके से हमारी ये 2 कॉलम कैश बुक बनकर तैयार हो गई है। अब हम बैलेंस निकालेंगे। तो बैलेंस निकालने के लिए सबसे पहले लाइन खींचेंगे और नीचे से डबल लाइन करेंगे। सेम इसी लेवल पर इधर भी टोटल की लाइन खींचेंगे
और नीचे से डबल लाइन से खींचेंगे। तो देखिए अब कैश का डेबिट बैलेंस का टोटल करते हैं। 12,750 प्लस 1,200 प्लस 21,900 प्लस 14,800, 50,650। 50,650 यहाँ लिखेंगे और इसमें से क्रेडिट के आइटम माइनस करेंगे तो बैलेंस आ जाएगा हमारा। और ये बैलेंस अब कब निकालेंगे? 31 मार्च को। बैलेंस सीडी, तो इसमें से माइनस करेंगे 16,500 माइनस 11,600 माइनस 21,200 और 1,350, 1350 बैलेंस आ गया। ये बैलेंस अगले महीने की पहली तारीख को ब्रॉट डाउन करेंगे 1 अप्रैल को टू बैलेंस बीडी 1350। अब हम बैंक कॉलम का भी बैलेंस निकालेंगे। तो बैंक का भी टोटल करते हैं 72,400 प्लस 3,200 प्लस 1,200 प्लस 21,200 और टोटल आ गया 98,000। अब इस 98,000 में से भी हम क्रेडिट के आइटम माइनस करेंगे। तो 98,000 में से माइनस करेंगे माइनस 25,600 माइनस 21,900 माइनस 10,900 और ये आ गया 39,600। 39,600। अब हम बुक से आंसर भी टैली करते हैं और ये बुक से हमारे दोनों आंसर टैली हो गए हैं। कैश का बैलेंस 1350, बैंक का बैलेंस 39,600। अब ये क्रेडिट का बैलेंस डेबिट में अगले महीने की पहली तारीख को बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे 39,600। तो क्रेडिट का बैलेंस डेबिट में नीचे ब्रॉट डाउन करते हैं, बीडी मीन्स ब्रॉट डाउन करते हैं। और इस तरीके से हमारी ये 2 कॉलम कैश बुक बनकर तैयार हो गई है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आई होगी। आप इस टाइप के क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करें, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू।